हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज आम यही क्लास रे बजेट को डिस्कशन करबा। बजेट 2026-27 बजेट को आज रो क्लास रे आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू कवर करबा। आपण एही पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रू डाउनलोड करि परिबे। जॉइन करंतु एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल। ओके, देन प्रथम कथा होची व्हाट इज बजेट। सिंपली जदि आम बुझिबा बजेट होची गोटिए फाइनेंशियल ईयर अर्थात 1 एप्रिल रु 31 मार्च पर्यंत गोटे फाइनेंशियल ईयर कहुए। गोटे फाइनेंशियल ईयर रे सरकार देश पई केते टंका खर्च करिवे एवं केते टंका आय करिवे यार एक हिसाब बा एलोकेशन करा जाय, दैट इज बजेट। सिंपली बुझियला अर्थात गोटे सरकार केते खर्च करंती एवं से केते आय करंती। जदि खर्च ठारू आय कमी जिवो ताहले से कोन करिवे, डेट नेबे जाकु लोन कुआ जाय। ई सब विषय रे एवं केउ केउ स्कीम कहा ऊपर अधिक फोकस दिया जायछि सिंपल वर्ड जदि मैं बुझिबा पई चेष्टा करिबा दैट इज बजेट, राइट। अर्थात कोन वर्तमान जो बजेट को आगत करा जायछि एही बजेट को 1 एप्रिल रो लागू करि दिया जिवो। ठीक अछि, 2026 1 एप्रिल रो पुनी 31 मार्च 2027 पर्यंत गोटे फाइनेंशियल ईयर पई बजेट को एलोकेट करा जायछि। क्लियरली बुझियला। ओके, किंतु आम संविधान रे बजेट को कौन कुआ जाए, बजेट कुआ जाए नहीं। आम संविधान रे आर्टिकल 112 अनुसार आमे कहंती एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहंती। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आम संविधान रे कौन कुआ जाए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह क्यों आर्टिकल रे वर्णना करा जायछि, आर्टिकल 112। आर्टिकल 110 तो जानिछंती मनी बिल। देन एही बजेट कौन शो करे, जेमति मु कहली एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स। जेते बेले भी रिसीप्ट्स रो कथा आसीबो दैट इज इनकम, सरकार केते इनकम करछंती। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर माने सरकार केते खर्च करछंती, दैट इज स्पेंडिंग। ओके, सिंपल बुझंतु बजेट रो कथा आसीबो माने हम माइंड रे गोटे क्लैरिटी रहइबो केते इनकम हेउची केते खर्च होउची, केते खर्च होउची केते इनकम होउची। क्लियर। देन जिबा देखंतु आमे बजेट को एनालिसिस करिवा पूर्वरु किछि बेसिक टर्म ऊपर आमे बुझि जिबा। ता हेउची यूनियन बजेट रो कथा आमे हेउचंती। ओके, यूनियन बजेट दुई प्रकार रो मुख्यतः गोटे होची रेवेन्यू बजेट एवं कैपिटल बजेट। रेवेन्यू बजेट रो मध्ये कोन रहिछि, सेमिति इनकम रहिछि खर्च रहिछि। एथिरे मध्ये कोन इनकम रहिछि खर्च रहिछि। देखंतु रेवेन्यू बजेट कोन बुझंतु, एथिरे जो रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स माने कोन, सरकार रेवेन्यू रिसिप्ट करिवे माने रेवेन्यू थ्रू रु आय करिवे, दैट इज इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम जो इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट ड्यूटीज, फीस जहाँ भी आपनकर फीस सब रहे। ठीक अछि, कोनोसी रूल को भायोलेट कले जो जरिमाना, डिविडेंड्स, ई सब गुडा रहला आपनकर रेवेन्यू बजेट। एक्सपेंडिचर कोन, खर्च कोन, सरकार रेवेन्यू रे सैलरी दियंती एवं जो पेंशन दियंती एते मध्ये खर्च करंती। सेमति कैपिटल बजेट कोन, रिसिप्ट्स रे आपनकर बोरोइंग, सरकार कोन करंती, बोरो करंती, बॉन्ड जारी करंती किबा अन्य को देश रु कोनोसी अंतर्जातीय संस्था रु लोन नियंती, डिस इन्वेस्टमेंट करंती। सरकार तांको पूंजी को कोन करंती, डिस इन्वेस्ट माने बिक्री करंती। यह दिला इनकम माने कोन, एटा कैपिटल बजेट रो इनकम। एक्सपेंडिचर विषय जदि कथा बा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तयारी करिवे, लोन्स देबे। ओके, एसेट क्रिएशन करिवे, ए सब गुडा। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस रोड हबो, ब्रिज हबो, ठीक अछि, मेडिकल हबो, ए सबुतरे टंका खर्च हुए। अर्थात यूनियन बजेट जो आपनकर गतकाली आगत करा जायछि याको हम दुईटा पॉइंट ऑफ व्यू रु बुझिबा। गोटे होछि रेवेन्यू बजेट, गोटे होछि कैपिटल बजेट। रेवेन्यू बजेट गोटे शॉर्ट टर्म रो पॉइंट ऑफ व्यू रु देखा जाय, किंतु कैपिटल बजेट गोटे लॉन्ग टर्म रो पॉइंट ऑफ व्यू रु देखा जाय। एवं जहाँ भी किछि आमे बजेट ऊपर एनालिसिस करिबा सब गुडा को बेस्ड ऑन दैट। ओके, देन जिते बेले देखंतु बजेट डिफिसिट कोन। एग्जांपल गोटे सहज एग्जांपल रे बुझिबा, आपनकर इनकम होछि 100 टंका। ओके, एवं आपनकर खर्च होछि 150 टंका। ताहले कोन, आपण 150 टंका खर्च करिसंती बट इनकम होछि 100 टंका। ताहले कोन एठी 50 टंका आपण लोन करिवे कि नै, ई 50 टंकाटा आपणर कोन रहइबो, डेट रे रहइबो, दैट इज होछि डिफिसिट। अर्थात सरकारंकर जदि खर्च ठारू आय कमी जिवो ताहले सरकार कोन करिवे, लोन करिवे, दैट इज डिफिसिट। सिंपल कथा बुझिले। तो एई बजेट डिफिसिट मुख्यतः तीन प्रकार रो। गोटे होछि रेवेन्यू डिफिसिट,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड करिवा रिसीव्ड माने इनकम फिस्कल डिफिसिट माने कोन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड प्राइमरी डिफिसिट कोन फिस्कल डिफिसिट माइनस एथु इंटरेस्ट पेमेंट को आपण माइनस कर दियौ अर्थात जो फिस्कल डिफिसिट आसीबो सरकारंकर जहा खर्च रहिछि सरकारंकर आय ठारू खर्च अधिक एवं जहा सरकार कौन करेंगे से खर्च को पूरण करने जो लोन आनिबे बा डेट रे रहिबे दैट इज फिस्कल डिफिसिट एथरे इंटरेस्ट रेट को आपण माइनस करिवे दैट इज प्राइमरी डिफिसिट रेवेन्यू टा ओनली रेवेन्यू ओके फिस्कल होची टोटल ऊपर प्राइमरी टा होची इंटरेस्ट माइनस हो क्लियरली बुझियला व्हाट इज डिफिसिट नो डाउट नेक्स्ट देन जदि हम देखिबा एस्टिमेटेड बजेट को हमें एनालिसिस करियो देखंतु आपनकर जो गतकाली बजेट को आगत करा गला एथरे टोटल एक्सपेंडिचर केते कुआ जाईची मोट सरकार केते खर्च करिवे 53.5 लाख करोड़ मन रखंतु ठीक अछि माने पाखा पाखी 53 लाख कोटी टंका सरकार कोन करिवे आगामी फाइनेंशियल ईयर पई खर्च करा जिवो जहा प्रीवियस वर्ष ठारू 5.56% अधिका ठीक अछि माने खर्चटा बढ़ी दिया जाईची एथिरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केते दैट इज 41.25 लाख करोड़ ठीक अछि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने बुझियला सैलरी पेंशन्स ए सब ऊपर देन एथिरे कैपिटल एक्सपेंडिचर केते ताहा रुचे आपन 12.22 लाख करोड़ माने रखंतु अर्थात कोन आपन जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक अछि ओटे लॉन्ग टर्म रो माने खर्च कथा को आलुची जहा आपन जो इट वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल टाइम हाई रहिची which is 4.4% of the GDP देशर जो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात कोन हम देश मध्य रे उत्पादित गुड्स एंड सर्विस को जदि आपण तार जदि आपण 4.4% बाहर करिवे आपण रासिबो 12.22 लाख करोड़ या रोजी कैपिटल एक्सपेंडिचर माने सरकार खर्च करिवे या रहला कोन सरकारंगर खर्च ओके माने ए दुटा ऐड करंतु आसीबो आपनकर टोटल एक्सपेंडिचर सरकार जदि खर्च करछन सरकार आय भी करिवे इनकम करिवे ताले सरकार को टोटल रिसीप्ट केते रहउची 36.5 लाख करोड़ रहउची सरकारंकर टोटल रिसीप्ट आयटा एथरे कोन एथरे बरो माने जो जहा भी लोन करिवे ताको एक्सक्लूड करा जाईछि बुझियला तो एठी आपण सिंपली बुझंतु 53.5 लाख रहउची दैट इज खर्च किंतु आय देखो 36.5 कोन होची इनकम ताले जहा गैप रहला दैट इज डिफिसिट फिस्कल डिफिसिट सरकार कौन करे डेट करिवे लोन करिवे ताले सरकार जो एथारु आय करिवे रिसीप्ट करिवे ताकि 36.5 लाख देखो केउ केउ पॉइंट ऑफ व्यू रु गटिया होची टैक्सेशन माध्यम रे 28.7 लाख करोड़ से कौन करिवे आय करिवे एवं नॉन टैक्स माध्यम रे 7.8 लाख करोड़ रो आय होबो बुझियला एवं एथि पई मुझे कहली आपन को जो फिस्कल डिफिसिट माने कोन देखंतु ए पॉइंट ऑफ भलार बुझंतु 53.5 लाख करोड़ होची खर्च किंतु आयटा देखंतु 36.5 लाख ताले एमान जो गैप टा रहला दैट इज कोन लोन तो से लोन अमाउंट होची दैट इज फिस्कल डिफिसिट व्हिच इज 4.3% ऑफ द जीडीपी रो 4.3% अटे जहा हमरो प्रीवियसली 4.4% थिला ओके तो एथरे जदि हम देखिबा रेवेन्यू डिफिसिट रहउची 1.5% ऑफ द जीडीपी प्राइमरी डिफिसिट रहउची 0.7% ऑफ द जीडीपी ई सब वैल्यू उडा को परीक्षा रे डायरेक्ट आसी जाई पारे एवं जदि सरकारंगर जो डेट विषय रे हम देखिबा जो लोन टू द जीडीपी रो रेशियो देखिबा जीडीपी रो जदि आपण 55.6% बाहर करिवे सरकार केते लोन रे छथि जानि परिवे व्हिच इज फिस्कल डिफिसिट को एस्टिमेट करा जाईची 16.95 लाख करोड़ ओके क्लियरली बुझिछि तो हम कोन मन रखियार अछि प्रत्येक नंबर सहित हम जदि बुझिबा बजेट को माने गोटे पॉइंट रे 53.5 लाख होची खर्च 36.5 लाख करोड़ होची आय एवं लोन रे अछि सरकार लोन नेबे दैट इज एस्टिमेटेड एलोकेट करा जाउची 60.95 लाख करोड़ देन देखंतु देन जदि हम कथा बा एलोकेशन को नेकी केउ केउ मिनिस्ट्री
और केउ डिपार्टमेंट केउ विभाग रे खर्चर परिमाण केते रहिछि सेही बजेट रे कोन कुआ जाइछि। फाइनान्स रे सबुठारु अधिका रहउछि देखंतु 19.72 लाख करोड़। हम जदि फाइनान्स परे अन्य केउ सेक्टर बा अन्य को मिनिस्ट्री विषय रे कथा बा दैट इज डिफेंस सेक्टर बा डिफेंस मिनिस्ट्री रे आपनकर 7.85 लाख करोड़ रो खर्च करा जिवो। ओके मने रखंतु रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे रे 3.10 लाख करोड़ रो खर्च करा जिवो। रेलवेस रे आपनकर 2.81 लाख करोड़ रो खर्च करा जिवो। होम अफेयर्स गृह विभाग 2.55 लाख करोड़ रो खर्च करा जिवो। नेक्स्ट मन रखंतु कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र रे 2.39 लाख करोड़ रो खर्च करा जिवो। रूरल डेवलपमेंट क्षेत्र रे 1.97 करोड़ रो खर्च करा जिवो। ठीक अछि सेमिति आपनकर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स क्षेत्र रे 1.77 रो खर्च। ओके एग्रीकल्चर एवं फार्मर्स पई 1.40 लाख करोड़ रो खर्च। एजुकेशन पई 1.3 लाख करोड़ रो खर्च रहिछि। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पई 1.06 लाख करोड़ रो खर्च रहिछि। ओके एवं केउ केउ स्कीम ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। पीएम जीकेवाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एनएचएआई ऊपर, जल जीवन मिशन, पीएम किसान, ओके बायोफार्मा शक्ति, खेलो इंडिया मिशन, ए सब स्कीम ऊपर ए बजेट रे गुरुत्व दिया जाइछि। ओके देन आमे जदि कथा बा ई बजेट रो किछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हाइलाइट्स जदि हम देखिबा हम देशर फाइनान्स मिनिस्टर अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन लोकसभा रे ई बजेट को उपस्थापन करिसंती। ओके एवं से एही बजेट को 9 टाइम्स ठीक अछि हम जदि गतकाली रो बजेट उपस्थापना को हम जदि एड करिबा ताले तांकर एटा होछि नवम थर पई अर्थमंत्री भाबरे से बजेट को उपस्थापन करिसंती। सबुठारु अधिक मराजी देसाई 10 थर कोन करिसंती बजेट को आगत करिसंती। ओके एतरे ग्रोथ रेट को अराउंड 7% एस्टिमेट करा जाइछि। ग्रोथ रेट इंपोर्टेंट 7% एवं आमे जदि बजेट रो थीम विषय रे कथा बा एतरे युवा शक्ति ड्रिवन को जाइछि माने युवा शक्ति को अधिक प्रायोरिटी दिया जाइछि। युवा शक्ति ड्रिवन को जाइछि। ओके यातना हाइलाइट्स देन देखो देन बजेट रे कोन सब फोकस करा जाइछि। सेमीकंडक्टर 2.0 रो मैन्युफैक्चरिंग ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। ठीक अछि सेमीकंडक्टर एआई ठीक अछि देन टेक्सटाइल ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। ओके टैक्स रो रिफॉर्म्स को नै जो आईटी फाइल्स आईटी रिटर्न्स फाइल करा जाय यार अवधि को बढ़ाई दिया जाइछि। बिजनेस एवं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे एमएसएमई रो जो एमएसएमई माने अछंती ठीक अछि मीडियम स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस जो एमएसएमई माने अछंती यार इक्विटी सपोर्ट इक्विटी रे एमान को सपोर्ट दिया जिवो एवं 10,000 कोटी टंकार गोटे फंड को क्रिएट करा जाइछि एमएसएमई मानक पय। ओके एवं गोटे स्कीम लॉन्च करा जाइछि दैट इज कॉर्पोरेट मित्र नामक एक स्कीम एमएसएमई मानक पय लॉन्च करा जाइछि। एटा भी मन रखंतु। सेमिति सर्विस सेक्टर रे जदि हम कथा बा एथिरे जो एम्प्लॉय माने अछंती सेमान को केमिति हमें एजुकेट करि परिबा से ऊपर फोकस दिया जाइछि। ओके आयुष ऊपर अधिक फोकस करा जाइछि एवं बेसिकली जो ऑरेंज इकोनॉमी माने जो माने रहले डिजिटल क्रिएटर्स माने ठीक अछि सोशल मीडिया क्रिएटर्स माने सेमान ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। एजुकेशन क्षेत्र रे 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप ऊपर प्लान करा जाइछि। ओके देन आपनकर जो टूरिज्म क्षेत्र रे जदि हम कथा बा 10,000 जो गाइड्स माने रहले सेमान केमिति हम अपस्किल करि परिबा सेही ऊपर गुरुत्व दिया जाइछि माने रखंतु। देन very important इंडिया होस्ट करिवो ए बजेट रे मेंशन अछि इंडिया होस्ट करिवो ग्लोबल बिग कैट समिट को केउ देश होस्ट करिवो इंडिया होस्ट करिवो माने रखंतु। फाइनेंशियल विषय रे जदि कथा बा हाई लेवल कमिटी गठन करा जिवो बैंकिंग मानक पय। ओके एवं जो स्टॉक रहिला एथरे यार जो माने जो ट्रेडिंग थिला ऑप्शनल ट्रेडिंग एमिति सु ट्रेडिंग स्पॉट ट्रेडिंग ऑप्शनल ट्रेडिंग रो
ओके देन जो स्टॉक रो थिला जो आपनकर जेमिति ट्रेड करथिले समस्ते ठीक अछि एहार एक्स को बढ़ाई दिया जाइछि एटा भी मन रखंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेमिति फार्मर्स मानक पई भारत विस्तार एआई इम्प्लीमेंटेशन उपरे गुरुत्व दिया जाइछि माने कृषि क्षेत्र रे केमिति हमें टेक्नोलॉजी को व्यवहार करिवा एआई रो केमिति हमें व्यवहार करि परिबा या कृषि क्षेत्र रे भारत विस्तार मन रखंतु इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे तो अधिक गुरुत्व दिया जाइछि ठीक अछि हम बजेट रे या सहित अर्बानाइजेशन उपरे मध्ये गुरुत्व दिया जाइछि एथिरे कोन ना 7 हाई स्पीड रो रेल कॉरिडोर माने रेल उपरे मध्ये ठीक अछि रेलवे उपरे मध्ये गुरुत्व दिया जाइछि अर्बानाइजेशन को लेकिन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर निर्माण करा जिवो देन जो हमरो दिव्यांग मानक ऊपर मध्ये ई बजेट रे गुरुत्व दिया जाइछि एवं वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो हमरो मेंटल हेल्थ को नेकी गोटे आपनकर रहउछि निमन्स 2 को अपग्रेड करा जिवो निमन्स 2 को अपग्रेड करा जिवो व्हिच इज फॉर मेंटल हेल्थ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं ईज ऑफ लिविंग विषय रे जदि कथा हवा ईसीएस को रिड्यूस कर दिया जाइछि 2% को ओके ईसीएस या सहित जो हमरो कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जिवो एवं एही बजेट रे 16th फाइनेंस कमिशन विषय को आ जाइछि 16th फाइनेंस कमिशन विषय रे बजेट रे को आ जाइछि व्हिच इज सेंटर जो स्टेट को जो मनी डिस्ट्रीब्यूट करे ता 41% रखा जाइछि या सहित वेरी वेरी इंपोर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स विषय मध्ये ए बजेट रे फोकस करा जाइछि रेयर अर्थ मिनरल्स मन रखंतु एवं एथिरे हमर ओडिसा को मध्ये अधिक प्रायोरिटी दिया जाइछि रेयर अर्थ मिनरल्स क्षेत्र रे एहा रहउछि आपनकर ओवरऑल बजेट बेस्ड ऑन दैट आपनकर परीक्षा रे क्वेश्चंस आसी पारे मन रखंतु एमसीक्यू प्रैक्टिस करंतु बेस्ड ऑन दैट एवं आपण एही पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रू डाउनलोड करि परिबे आई होप ए क्लास टी आपण मानक बहुत यूजफुल हबो क्लास टी को लाइक करंतु शेयर करंतु थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास